हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। काल भोजनम आरोग्यकराणाम श्रेष्ठम। उचित समय पर भोजन आरोग्यता देने में श्रेष्ठ है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। दिन में कितनी बार भोजन करना है, कितने अंतराल में कुछ खाया जा सकता है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए भोजन काल का निर्धारण करना क्षुधा या भूख से संबंधित नहीं है। उनके लिए भोजन काल एक निश्चित समय पर निर्भर करता है। जैसे प्रातः काल 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता करना है, दिन में लंच करना है, 3-4 बजे स्नैक्स लेने हैं और रात में डिनर करना है। इसके अतिरिक्त दिन भर हर कुछ अंतराल में चाय या कॉफ़ी लेनी है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भोजन काल दिन के किसी निश्चित समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भूख महसूस करने के समय के अंतर से संबंधित है। और पहले लिया हुआ भोजन पच जाने के बाद दोबारा भूख लगने पर भोजन लेने के बीच जो समय का अंतर है, वह प्रत्येक व्यक्ति के पाचन तंत्र की स्थिति और अग्नि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। और इस भोजन काल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। भूख लगने पर भोजन करना ही श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अधिक संयमित जीवन शैली के लिए आयुर्वेद शास्त्र में एक काल और द्विकाल भोजन का भी वर्णन है। एकाशन भोजनम सुख परिणाम कराणाम श्रेष्ठम। इसका अर्थ यह है कि 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करना सुख देने में श्रेष्ठकर है, क्योंकि यह सुखपूर्वक पच जाता है और व्याधियों से रक्षा करता है। लेकिन अच्छे पाचन वाला व्यक्ति दिन में 2 बार भोजन करना चाहे तो कर सकता है। इसे द्विकाल भोजन कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, ऐसे व्यक्तियों को एक काल भोजन से अग्नि बढ़ती है, और जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, उन्हें दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। आज की जीवन शैली में सर्वोत्तम है कि नाश्ते को हल्का फुल्का लेने की बजाय भोजन की तरह लें और काम से लौटते ही सायंकाल में दूसरा भोजन लें। और दिन में यदि भूख लगती है तो फलों का सेवन करें जो कि पहले से कटे हुए ना हों, और सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भोजन सुबह बनाकर आप घर से लेकर जाते हैं, वह बहुत देर तक रखे रहने से खराब होने लगता है और तामसिक प्रकृति का हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सामान्य समस्याएं जैसे एसिडिटी, ब्लॉटिंग और शरीर में भारीपन रहता है। साथ ही दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना या चाय पीते रहना अग्नि, स्वास्थ्य और आरोग्य को नष्ट करता है। बार बार दिन भर खाते रहने की अवस्था को अध्यशन कहा जाता है, जो रोगों का मुख्य कारण है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, सुखायु, हितायु और पूर्ण आरोग्य प्राप्त नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, इसके अलावा पोषक तत्वों के पाचन की क्रिया इस बात से निर्धारित होती है कि हम कब खाते हैं। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में केवल 2 बार या भूख लगने पर नियत समय पर भोजन करना ही सर्वोत्तम है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।